अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशफाक़ कासमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशफाक़ कंप्यूटर्स। मेरे यूट्यूब चैनल अशफाक़ कंप्यूटर्स में आप सभी अहबाब का खैर मक़दम है। आज मैं हाज़िर हुआ हूं आप हज़रात के सामने फ़ोटोशॉप के लेसन नंबर 2 के साथ। जैसा कि हमने लेसन नंबर 1 में कुछ टूल्स पढ़ा था, जिसमें से रेक्टेंगुलर टूल, ऐसे इलिप्स टूल और सिंगल रो टूल, सिंगल कॉलम टूल और उसके साथ साथ मूव टूल को पढ़ा था और उसके काम को जाना था, इसके ज़रिए हम क्या काम कर सकते हैं। तो इसी तरह आज हम लेसन नंबर 2 के अंदर लेसो टूल और ऐसे ही पॉलीगॉन टूल और ऐसे ही मैग्नेटिक टूल और उसके साथ साथ मैजिक टूल को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेसन नंबर 1 की तरह लेसन नंबर 2 में भी जो टूल्स आज पढ़ने वाले हैं, पहले हम उसके काम को समझेंगे कि इसका काम क्या होता है। पहले हम उसके काम को समझेंगे, उसके बाद उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो यानी लेसन नंबर 1 में आपको बताया था और उसका इस्तेमाल हमने जाना था कि कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। जो लेसन नंबर 1 में टूल्स हमने पढ़े थे, उसके ज़रिए भी कुछ आज हम 1-2 इमेज बना करके देखेंगे। उसके बाद कंटिन्यू ये आज हम लेसन नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कोई फ़ोटो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो वही वाला बैकग्राउंड जो हमने लेसन नंबर 1 में यूज़ किया था, उसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके साथ साथ 1-2 इमेज को और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम। जैसा कि एक हमने ये ले लिया और एक ये ले लिया। 2-3 इमेज हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे फ़ोटोशॉप में। तो जैसा कि हमने आपको लेसन नंबर 1 के अंदर बताया था कि इसके ज़रिए हम यानी रेक्टेंगुलर टूल के ज़रिए कहीं भी चौकोर सिलेक्शन कर सकते हैं और इस फ़ोटो को अगर हम चाहें तो कहीं भी किसी भी जगह बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं और उसको मूव करके भी ले जा सकते हैं। अगर आप मूव करके किसी भी बैकग्राउंड में सिंपल रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं किसी फ्रेम में सेट करना या इस टीवी के अंदर लाना फ़ोटो, तो हमने बताया था उसको। आज फिर से हम उसी को फिर से करके देखने वाले हैं। तो इसके ज़रिए सबसे पहले हम फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, या तो आप यहाँ से सिलेक्ट में आकर के आल पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरा फ़ोटो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, या तो फिर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+A बटन दबा करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जिस भी बैकग्राउंड में इस फ़ोटो को लेकर के जाना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ से पहले चौकोर सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ से जैसे हम इस टीवी में लगाना चाहते हैं या फिर हम कहीं भी मान लीजिए इस शीशे पर लगाना चाहते हैं, कोई भी इमेज को आप कहीं भी आसानी से उसको सेट कर सकते हैं और लगा करके खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसा कि हमने देख रहे होंगे आपके सामने इसको सिलेक्ट कर दिया है। अब इस फ़ोटो को हमें यहाँ से आकर के या तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C करके कॉपी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से एडिट मेन्यू में आकर के यहाँ से कंट्रोल देख, इसका शॉर्टकट Ctrl+C है तो आप ऐसे कॉपी कर सकते हैं इसको, या तो फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+C बटन दबा करके कॉपी कर सकते हैं। और इसके बाद हम जिस इमेज को सिलेक्ट किए हैं, या तो अगर आपको अगर इसके बाहर पेस्ट करना हो जैसे इस इमेज के अंदर, तो Ctrl+V बटन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर चाहते हैं कि जहां हमने सिलेक्शन किया है वो इमेज जिसको हमने कॉपी किया है उसके अंदर आए, उसके अंदर पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां से एडिट मेन्यू में आकर के पेस्ट इनटू करेंगे, यानी अपने कीबोर्ड से Ctrl+V बटन दबाएंगे तो ये फ़ोटो हमारा उस सिलेक्शन के अंदर आ चुका है। ये फ़ोटो काफ़ी बड़ा होने की वजह से आपको दिख नहीं रहा, तो आइए हम इसको छोटा करके फिर आपको दिखाते हैं। तो देख रहे होंगे जैसा कि हमने ये फ़ोटो पहले इसमें था बैकग्राउंड में, अब हमने यहाँ पर इसमें शीशे में जो कांच लगा हुआ है यहाँ पर हमने उसमें फ़िट कर दिया। ऐसा लग रहा है कि किसी फ्रेम में लगा करके फिर ये तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है। इसी तरह से आप कोई भी इमेज ला करके आसानी से उसको कहीं भी फिट कर सकते हैं। एक इमेज और है, हम अब इसको चाहते हैं कि हम इस टीवी में फिट कर दें, तो इसको भी वैसे हम Ctrl+A से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें जिसमें भी पेस्ट करना है यानी जिसमें भी उस फ़ोटो को सेट करना है तो उसके ज़रिए हम यहाँ से चौकोर सिलेक्शन कर लेंगे, या जैसा आपका फ्रेम हो पहले उसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसके बाद इस इमेज को Ctrl+C से कॉपी करेंगे और इसके बाद इसमें जा कर के Ctrl+V बटन प्रेस करेंगे तो ये फ़ोटो हमारा इसमें आ चुका है। अब इसको भी हम छोटा करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि देख रहे होंगे ये फ़ोटो और ये फ़ोटोज़ दोनों फ़ोटो को हमने पहले पहले एक पिक्चर लाया था और ला करके हमने इस बैकग्राउंड में सेट कर दिया। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये टीवी के अंदर कोई चीज़ चल रही हो, कोई वीडियो चल रही हो, या ये फ़ोटोज़ जो हमने लगाया हुआ है ऐसा लग रहा है कि ये फ़ोटो फ्रेम के साथ यहाँ पर लगा हुआ है, या फिर ऐसे इसी में ये फ़ोटो फिट किया गया है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा कि ये फ़ोटो अलग से लगाया गया। तो इसी तरह आप कहीं भी अपना फ़ोटो या कोई भी चीज़ ला करके
किसी भी फ्रेम में या किसी चीज़ में भी ऐड करके खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये हमारा लेसन नंबर 1 का सबक पूरा। अब इसी तरह से अपने एतबार से कोई भी फ़ोटो ला करके सेट करके खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। अब आइए हम लेसन नंबर 2 को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन नंबर 1 का काम पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से अपने एतबार से मैं उसका काम जो था हमने समझा दिया और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी हमने आपको यूज़ करके बता दिया कि आप इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। आप उसी तरह से अपने एतबार से उसको जैसे चाहें इस्तेमाल करें। अब आइए हम लेसन नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो आज लेसन नंबर 2 के अंदर हम लेसो टूल और ऐसे ही पॉलीगॉन टूल और मैग्नेटिक टूल और इसके साथ साथ मैजिक वेन टूल को पढ़ने वाले हैं। ये टूल आज का हमारा बहुत ख़ास और बहुत अहम होने वाला है। अगर आपने थोड़ा भी इस वीडियो को स्किप कर दिया तो ये सबक आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि कोई ख़ास टूल नहीं है, इसके ज़रिए क्या काम कर सकते हैं हम। तो जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। इसलिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरी तरह देखें बिना स्किप किए, तब आपको कुछ समझ में आएगा। तो इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए लेसन नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो लेसर टूल का काम ये होता है कि हम इसके ज़रिए कहीं भी कोई भी सिलेक्शन, किसी भी तरह का किसी भी इमेज या किसी भी चीज़ पर कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आइए उसके लिए पहले हम कोई यहाँ से फ़ोटो इंपोर्ट कर लेते हैं। 4-5 फ़ोटो हमने ले लिया। अब इसको हम यहाँ से फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी कि फ़ोटो इसमें कैसे इंपोर्ट करते हैं तो आप जा कर के वहाँ बिल्कुल आसानी से देख कर के सीख सकते हैं। बहुत आसानी के साथ उसमें बताया और समझाया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो आइए हम लेसन नंबर 2 के अंदर जो टूल्स पढ़ने वाले हैं सबसे पहले उसके काम को समझते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो लेसर टूल का काम ये होता है कि इसके ज़रिए आप कहीं भी किसी भी इमेज पर किसी भी तरह का सिलेक्शन अपने एतबार से बना सकते हैं। तो इसको सिलेक्शन करने का तरीका ये होता है कि अपने माउस को दबाए इससे जहाँ भी अपने हाथ को लेकर के जाएंगे जितनी बारीकी से, वैसे ही ये आपको सिलेक्शन बना करके देता जाएगा। तो इसी तरह से आप किसी भी इमेज पर अपने एतबार से बारीकी के साथ नहीं, बस इसका काम यही होता है कि आप किसी भी तरह से इसको सिलेक्शन में ला सकते हैं। जैसा कि हमने आपके सामने लेसर टूल के ज़रिए एक इमेज को सिलेक्ट करके बता दिया कि इसको ऐसी तरह से आप बस फिनिशिंग के साथ नहीं, लेकिन किसी भी इमेज को आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही हल्का फुल्का सिलेक्शन करके उसको वहाँ से निकाल लें तो ऐसे ही सिलेक्शन करके आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो लेसर टूल का काम यही होता है कि बस किसी तरह से इसको किसी भी इमेज को सिलेक्ट करना, लेकिन उसमें आप उसको चाहेंगे फिनिशिंग के साथ सिलेक्ट करना तो उसमें फिनिशिंग के साथ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग दूसरे टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम आगे और दूसरे लेसन में नेक्स्ट लेसन में जानेंगे। उसके नीचे आता है ये पॉलीगॉन टूल। तो इसका भी काम यही होता है कि इसके ज़रिए कहीं भी हम बार क्लिक करके जहाँ भी सिलेक्शन बनाना चाहें तो अपने एतबार से बना सकते हैं। अगर आप इसको बारीकी से करेंगे तो आप इसके ज़रिए भी फिनिशिंग के साथ सिलेक्शन बना सकते हैं, लेकिन इसका भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते ज़्यादातर। तो जैसा कि देख रहे होंगे हमने पॉलीगॉन टूल के ज़रिए भी सिलेक्शन कर दिया है। इसका भी काम यही होता है किसी भी इमेज को सिलेक्ट करना, कहीं भी बार क्लिक करके उसको किसी भी फ़ोटो का अगर आप इसको चाहेंगे तो फिनिशिंग के साथ इसके ज़रिए किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो में इतना वक्त नहीं होता कि आपको पूरा सिलेक्शन करके बताया जाए, तो आप उसके ज़रिए जब अपना काम करेंगे तो उसके ज़रिए पूरा फिनिशिंग के साथ सिलेक्शन इसके ज़रिए करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका भी काम होता है किसी भी इमेज को सिलेक्ट करना और उसके वहाँ से बैकग्राउंड को अगर रिमूव करना चाहते हैं या फ़ोटो को वहाँ से कहीं रिमूव करना चाहते हैं तो उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। और इसके नीचे आता है मैग्नेटिक लेसर टूल। तो इसका काम ये होता है कि इसके ज़रिए आप एक मरतबा कहीं भी क्लिक कर देंगे, आप अपने माउस पॉइंटर को जैसे भी लेकर के जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद वहाँ पर सिलेक्शन बनाता जाता है। आपको बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपने हाथ को मूव करना होता है जहाँ भी आपको सिलेक्शन करना हो उसी तरह से। तो इसके ज़रिए भी आप फिनिशिंग सिलेक्शन नहीं कर सकते, बस इसका काम ये होता है कि इसके ज़रिए भी आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे हमने भी इसके ज़रिए भी एक सिलेक्शन करके आपको बता दिया है। इसी तरह से आप किसी भी इमेज को यहाँ से सिलेक्शन करके इसको रिमूव करना चाहें तो इसके ज़रिए आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों टूल का काम आपको समझ में आ गया होगा। ये टूल जो है आपका यूज़लेस है, यूज़फुल नहीं है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है ये, लेकिन ये मैजिक वेन टूल जो आज अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है फ़ोटो बनाने में या फिर बैकग्राउंड रिमूव करने में। अब किसी भी तरह का अगर फ़ोटो हमें बनाना हो तो इसके ज़रिए हम मैजिक वेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम मैजिक वेन टूल के ज़रिए कुछ करके देखते हैं।
पहले इसका काम समझते हैं कि इसका काम क्या होता है। और ये टूल जो है मैजिक पेन टूल, इसका काम ये होता है कि इसके ज़रिए आप किसी भी तरह के एक कलर के बैकग्राउंड को एक मरतबा में सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। जैसे कि ये देख रहे होंगे, ये इमेज हमारे पास आई, इसका पीछे का बैकग्राउंड जो है सिंपल कलर यानी एक कलर का है। तो इसको एक मरतबा कहीं भी सिलेक्ट कर देंगे तो इसको जितना भी एक कलर का बैकग्राउंड समझ में आएगा, जितना मिलता जुलता कलर होगा तो उसको एक मरतबा में सिलेक्ट कर देता है। लेकिन उसके लिए आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे अगर देखिए आपका एक मरतबा में सिलेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे आपका कौन सा सिलेक्शन है, न्यू सिलेक्शन पर ये आपका क्लिक है। तो इसके अगर आपको बार बार सिलेक्शन कहीं करना, अगर आप देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा इसने सिलेक्ट किया हुआ है, तो अगर दूसरी जगह सिलेक्ट करना चाहेंगे तो पहला सिलेक्शन जो हमारा ख़त्म हो गया, तो उसके लिए हमें दूसरे वाले ऑप्शन पर यानी ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा। अब इसके ज़रिए हम इसको अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम कहीं भी अगर बार बार सिलेक्ट करना चाहें तो उसके ज़रिए सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे होंगे, इस फ़ोटो को हमने पूरी तरह से सिलेक्ट कर दिया है मैजिक पेन टूल के ज़रिए। बिल्कुल आसानी से 1-2 क्लिक में ये पूरा फ़ोटो हमारा फ़ोटो के बाहर का हिस्सा जो सिलेक्ट हो गया है। अगर अब हम चाहते हैं कि इस फ़ोटो को ऐसे ही यहाँ से मूव कर दें तो ये फ़ोटो हमारा मूव नहीं होगा, इसलिए कि ये हमारा जो है ये सिलेक्ट जो है ये बाहर का हिस्सा यानी फ़ोटो के बाहर का हिस्सा। तो इसको अगर हम चाहेंगे तो फ़ोटो बैकग्राउंड को यहाँ से डायरेक्ट हटा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से फ़ोटो को मूव करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर सिलेक्ट में आना होगा। सिलेक्ट में आकर के यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक ऑप्शन आता है इन्वर्स का। यहाँ से इन्वर्स कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई बटन अपने कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये हमारा जो है सिलेक्शन इन्वर्स हो जाता है, यानी उसको उल्टा कर देता है। अब वो हमारा सिलेक्शन जो पहले बैकग्राउंड का सिलेक्शन किया था, अब ये हमारे सिलेक्शन होकर के इमेज पर आ गया। अब अगर इसको रिमूव करना चाहें यहाँ से तो कहीं भी यहाँ से मूव करके यहाँ पर इसको जहाँ भी लगाना चाहें उसको वहाँ से सेट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे, ये मैजिक पेन टूल का काम होता है किसी भी एक तरह के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना या उसको सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। मैजिक पेन टूल के जरिए किसी भी तरह के किसी भी एक कलर के बैकग्राउंड को हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसको मूव करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। या अगर हम चाहते हैं कि इसी इमेज के अंदर दूसरा कोई बैकग्राउंड आ जाए तो उसके ज़रिए हम यहाँ से फिर से फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट में आकर के इन्वर्स कर लेंगे तो ये हमारे पीछे का बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया है। अगर अब हम चाहते हैं कि ये वाला, जैसे मान लीजिए कोई भी बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट कर लगाना हो उसके अंदर, तो जिस भी बैकग्राउंड को आपको उसके अंदर लाना हो इमेज के अंदर, तो अब इसको या तो सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट में आकर के ऑल पर क्लिक कर देंगे, या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए बटन क्लिक करेंगे तो ये पूरा फ़ोटो हमारा सिलेक्ट हो जाता है। अब इसको यहाँ से हम एडिट में आकर के कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर के हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी बटन प्रेस करेंगे तो देख रहे होंगे ये हमारा बैकग्राउंड वहाँ से इसमें आ चुका है जिस फ़ोटो में हम लाना चाहते थे। तो इसी तरह से आप आसानी के साथ किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके और उसको बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैजिक पेन टूल के ज़रिए एक मरतबा में सिलेक्ट करके उसको ख़त्म कर सकते हैं और बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। या अगर फ़ोटो को अगर आप सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह सेट करना चाहते हैं या उसको मूव करके कहीं और ले जाना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल मैजिक पेन टूल के ज़रिए करके आप कर सकते हैं। तो आइए किसी भी एक और इमेज को हम यहाँ से आपको मैजिक पेन टूल के ज़रिए उसका बैकग्राउंड चेंज करके या उस फोटो को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके हम दिखा देते हैं। तो देख रहे होंगे जैसा कि एक ये इमेज है, इसको भी हम आपको सिलेक्ट करके बता देते हैं। जैसे ये एक मरतबा हमने क्लिक किया तो ये एक कलर का बैकग्राउंड इसको समझ नहीं आया, कहीं भी कलर डार्क है कहीं हल्का है, तो इसका एक मरतबा में सिलेक्शन नहीं कर पाए तो इसके ज़रिए हम यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक रहते हुए बार बार उसको सिलेक्शन को यहाँ से आप बना सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे होंगे हमने इसका सिलेक्शन बना दिया है तो ये फ़ोटो हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अगर हम इस फ़ोटो को यहाँ से मूव करना चाहेंगे तो ये फ़ोटो हमारा मूव नहीं होगा क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट है। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड चेंज कर दें डायरेक्ट यहीं से, तो यहाँ से इस बैकग्राउंड पर हमारा क्लिक करके इसको यहाँ से कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। तो इस बैकग्राउंड को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस ए से, आप सिलेक्ट में आकर के यहाँ से ऑल पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और इस इमेज पर आकर के हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी बटन प्रेस करेंगे तो देख रहे होंगे वो वाला बैकग्राउंड हमारा इसमें आ चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फ़ोटो हमारा यहाँ पर ये इसी खींचा हुआ यानी यहीं पर क्लिक किया गया है फ़ोटो। ऐसे ही आप किसी भी तरह से किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके किसी भी इमेज का सिलेक्शन करके आप उसको अच्छे से अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं या अपना इमेज कहीं से भी कहीं जा करके उसको सेट करके और लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टूल हमने पढ़ा है इसका काम आपको समझ में आ गया होगा और इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो लेसन नंबर 2 में बस आज के लिए इतना ही।
तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल अशफाक कंप्यूटर्स पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई मज़ीद और वीडियोज़ बनाऊँ या लेसन नंबर 3 के साथ हाज़िर हूँ या किसी और सॉफ्टवेयर को लेकर के मैं हाज़िर हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज़ और सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।